समझदारी शोर नहीं करती, वो दिखावे में नहीं मिलती, और वो हर सवाल का जवाब देने में खुद को साबित भी नहीं करती। जो औरत सच में समझदार होती है वो सबसे ज्यादा बोलने वाली नहीं होती। वो होती है जिसकी खामोशी में भी सोच दिखाई देती है। दुनिया अक्सर समझदारी को चालाकी समझ लेती है या फिर तेज जवाब देने की आदत को बुद्धिमानी मान लेती है, लेकिन असली समझदारी इन सब से अलग होती है। वो बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। समझदार औरत हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, हर इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती, और हर हाल में खुद को सबसे आगे नहीं रखती, लेकिन खुद को सबसे नीचे भी नहीं रखती। लोग उसे देखकर कहते हैं ये अलग है, लेकिन वो अलगपन उसकी आवाज में नहीं, उसके फैसलों में होता है। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो ये समझने के लिए है कि एक सच में समझदार औरत कैसे सोचती है, वो रिश्तों को कैसे देखती है, वो मुश्किल हालात में खुद को कैसे संभालती है, वो लोगों को कैसे पढ़ती है और खुद को कैसे बचाती है। आज हम बात करेंगे उन 7 रहस्यों की जो हर सच में बुद्धिमान औरत के अंदर होते हैं, लेकिन वो उन्हें दिखाती नहीं, जीती है। अगर तुम भी खुद को ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा मजबूत बनाना चाहती हो तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी रहस्य वो है जो बहुत कम लोग जिंदगी में सीख पाते हैं। पार्ट 1। समझदार औरत अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करती है। हर इंसान के पास भावनाएं होती हैं, लेकिन हर इंसान उन भावनाओं के साथ सही तरह से जीना नहीं जानता। यही फर्क साधारण औरत और सच में समझदार औरत के बीच सबसे पहले दिखाई देता है। समझदार औरत भावनाओं से भागती नहीं, वो ये नहीं कहती कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पड़ता है, लेकिन वो भावनाओं को अपनी जिंदगी की दिशा तय करने नहीं देती। वो जानती है कि भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होती। इसलिए जब वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में होती है या बहुत ज्यादा खुश होती है, तो वो उसी पल कोई बड़ा फैसला नहीं लेती। वो रुकती है, खुद को समय देती है और खुद से पूछती है, क्या मैं अभी साफ सोच पा रही हूँ? क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया होता है, भावना में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। समझदार औरत अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करती, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करती। वो खुद से सवाल करती है, मुझे ये महसूस क्यों हो रहा है? क्या ये अभी की स्थिति की वजह से है या किसी पुराने घाव की वजह से? और यही सेल्फ क्वेश्चनिंग उसे क्लैरिटी देता है। बहुत सी औरतें भावनाओं में बहकर बहुत कुछ कह देती हैं, बाद में सोचती हैं काश मैंने ऐसा न कहा होता। लेकिन समझदार औरत अपने शब्दों को भावनाओं से नहीं, समझ से चुनती है। वो जानती है कि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है। जब कोई उसे प्रोवोक करता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती, वो साइलेंस को चुनती है। और ये साइलेंस कमजोरी नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। क्योंकि जो औरत खुद को कंट्रोल कर सकती है उसे कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। समझदार औरत गुस्से में भी अपनी गरिमा नहीं खोती, वो चिल्लाती नहीं, वो अपमान नहीं करती। वो जानती है आवाज ऊंची करने से ताकत नहीं बढ़ती, रिस्पेक्ट घटती है। इसीलिए वो शांत रहकर अपनी बात रखती है। वो ये नहीं चाहती कि सामने वाला उसके शब्दों से ज्यादा उसके टोन को याद रखे। समझदार औरत अपने दुख को हथियार नहीं बनाती, वो रोकर किसी को मनाने की कोशिश नहीं करती। वो गिल्ट पैदा करके अटेंशन नहीं मांगती, क्योंकि उसे पता है जो चीज इमोशनल प्रेशर से मिले वो रिस्पेक्ट नहीं होती। वो अपने इमोशंस को प्राइवेट में प्रोसेस करती है, वो खुद से बात करती है, वो खुद को समझाती है, और यही सेल्फ कॉन्वर्सेशन उसे इमोशनली मैच्योर बनाती है। समझदार औरत अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अगर वो दुखी है तो वो दूसरों को दोष नहीं देती, वो खुद से कहती है मुझे ठीक होने की जिम्मेदारी अब मेरी है, और यही माइंडसेट उसे विक्टिम नहीं बनने देता। वो इमोशनल मैनिपुलेशन में फंसती नहीं। कोई उसे गिल्ट में डालने की कोशिश करे तो वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, वो बस बाउंड्रीज बना लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है हर इमोशन हर जगह दिखाना जरूरी नहीं होता। कुछ फीलिंग्स सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। समझदार औरत इमोशन और एक्शन के बीच एक पॉज रखती है, और यही पॉज उसे ज्यादातर गलत फैसलों से बचा लेता है। वो जानती है
आज का गुस्सा कल की सच्चाई नहीं होता, आज का डर हमेशा का भविष्य नहीं होता। इसलिए वो हर फीलिंग को फाइनल डिसीजन नहीं बनने देती। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसे अंदर से मजबूत बनाती है। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं ये बहुत शांत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस शांति के पीछे कितनी समझ छुपी होती है। यही पहला रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो भावनाओं पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करती है। पार्ट 2। जो औरत सच में समझदार होती है वो हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती। समझदार औरत की एक बहुत साफ पहचान होती है। वो अकेले होने से नहीं डरती, लेकिन गलत लोगों के साथ रहने से जरूर डरती है। यही वजह है कि वो हर इंसान को अपनी जिंदगी में आसानी से आने नहीं देती। वो जल्दी जुड़ती नहीं, जल्दी भरोसा नहीं करती और जल्दी अपनी दुनिया किसी के लिए खोल नहीं देती, क्योंकि उसने जिंदगी से एक बात सीख ली होती है, हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। समझदार औरत लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानती है। कौन सिर्फ बातें करता है, कौन वादे करता है लेकिन निभाता नहीं, कौन मुश्किल समय में भी अपना रवैया नहीं बदलता। यही चीजें उसके लिए मायने रखती हैं। बहुत सी औरतें ये सोचकर रिश्तों में जाती हैं कि चलो बाद में देखेंगे, लेकिन समझदार औरत पहले देखती है, फिर चलती है। वो जानती है कि किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो ये जिम्मेदारी हर किसी को नहीं सौंपती। समझदार औरत अपनी पर्सनल बातें सबके सामने नहीं रखती। वो हर किसी को अपने डर, अपने दर्द और अपनी कमजोरियां नहीं बताती, क्योंकि उसने देखा होता है कुछ लोग सुनते हैं सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए वो अपनी इनर वर्ल्ड को बहुत संभाल कर रखती है। वो सिलेक्टिव होती है कि किसे कितना जानने का हक है। समझदार औरत टॉक्सिक रिश्तों को एडजस्टमेंट का नाम नहीं देती। अगर कोई बार बार उसकी बाउंड्रीज तोड़ता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या उसे छोटा महसूस कराता है, तो वो खुद को समझाने की बजाय खुद को बचाना चुनती है। वो लड़ती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, वो साबित करने नहीं बैठती। वो बस धीरे धीरे दूरी बना लेती है, और यही दूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। समझदार औरत हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहती। वो हर कॉल का जवाब तुरंत नहीं देती, हर प्लान पर हाँ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है जो चीज हमेशा उपलब्ध हो उसकी कद्र कम हो जाती है। वो अपनी एनर्जी को बहुत कीमती मानती है, और कीमती चीजें हर किसी को मुफ्त में नहीं दी जाती। कई बार लोग उसे कोल्ड या एरोगेंट समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो बस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी रही होती है। वो जानती है कि अगर उसने हर किसी को खुश करने की कोशिश की तो एक दिन खुद से दूर हो जाएगी। इसलिए वो क्लियर बाउंड्रीज बनाती है। जहां सम्मान है वहां वो खुलती है, जहां सम्मान नहीं वहां वो रुकती नहीं। समझदार औरत लोगों को खोने से नहीं डरती, खुद को खोने से डरती है। अगर कोई उसकी जिंदगी से चला जाता है तो वो पैनिक नहीं करती। वो ये नहीं सोचती मेरी वजह से चला गया। वो जानती है जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जाता, और जो रुकना चाहता है वो बिना कहे भी रुक जाता है। समझदार औरत कम लोगों के साथ रहती है, लेकिन सही लोगों के साथ रहती है, और यही वजह है कि उसकी जिंदगी में ड्रामा कम होता है, कंफ्यूजन कम होता है और शांति ज्यादा होती है। यही दूसरा रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती। पार्ट 3। जो औरत सच में समझदार होती है वो खुद को साबित करने में समय बर्बाद नहीं करती। समझदार औरत की एक सबसे साफ पहचान होती है, उसे हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ये नहीं चाहती कि हर इंसान उसकी काबिलियत समझे। वो ये भी नहीं चाहती कि हर कोई उसकी अच्छाई माने, क्योंकि उसने बहुत पहले एक बात समझ ली होती है, जिसे समझना होगा वो बिना सबूत के भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसे 100 सबूत भी कम पड़ेंगे। बहुत सी औरतें अपनी पूरी ऊर्जा खुद को सही साबित करने में खर्च कर देती हैं। हर गलत फहमी साफ करना, हर आरोप का जवाब देना, हर बात एक्सप्लेन करना, ये सब धीरे धीरे उन्हें थका देता है। लेकिन समझदार औरत इस दौड़ में शामिल नहीं होती। वो जानती है कि हर सवाल सच जानने के लिए नहीं पूछा जाता। कुछ सवाल सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ढूंढने के लिए होते हैं, इसलिए वो हर जगह सफाई नहीं देती।
हर शक को दूर करने नहीं बैठती, हर अफवाह को सही करने नहीं निकलती। वो बस अपने व्यवहार और फैसलों से खुद को दिखने देती है। समझदार औरत अपनी वर्थ दूसरों की राय से तय नहीं करती। अगर कोई उसे कम समझता है तो वो परेशान नहीं होती। वो खुद से पूछती है, क्या मुझे खुद पर भरोसा है? अगर जवाब हाँ है तो बाकी सब शोर बन जाता है। वो जानती है, जिस दिन तुम हर किसी को खुश करने लगोगी उस दिन खुद से दूर हो जाओगी। इसलिए वो अप्रूवल के पीछे नहीं भागती। वो अपने शब्दों से नहीं, अपने निर्णयों से बोलती है। अगर उसे किसी बात से असहमति है तो वो शांत तरीके से असहमति जताती है। उसे ये साबित नहीं करना होता कि सामने वाला गलत है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है हर बहस जीतना जीत नहीं होता। समझदार औरत अपनी काबिलियत लाउड तरीके से नहीं दिखाती। वो ये नहीं कहती, मैंने कितना कुछ किया है, मैंने क्या क्या सहा है। वो अपने संघर्षों को अपनी पहचान नहीं बनाती, क्योंकि उसने सीख लिया होता है दर्द से निकली ताकत चिल्लाने की जरूरत नहीं रखती। वो खुद को कमजोर दिखाकर सिंपैथी नहीं मांगती। वो खुद को ज्यादा दिखाकर अटेंशन नहीं चाहती। वो बस अपने स्तर पर शांत खड़ी रहती है। समझदार औरत अपने आत्मसम्मान को हर कॉन्वर्सेशन में दांव पर नहीं लगाती। अगर कोई उसे गलत समझता है तो वो ये नहीं सोचती, मुझे उसे समझाना ही होगा। वो ये सोचती है, क्या ये इंसान मेरी एक्सप्लेनेशन के लायक है? और कई बार जवाब नहीं होता। तब वो खामोशी चुनती है, और ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये चैन होता है। समझदार औरत अपने समय को बहुत कीमती मानती है। वो जानती है समय सबसे महंगी चीज है, और उसे उन लोगों पर खर्च करना जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते खुद को सस्ता बनाना है। इसीलिए वो जहां समझ न मिले वहां खुद को समझाने की कोशिश नहीं करती। वो खुद को दूसरों के स्टैंडर्ड्स से नहीं तौलती। वो अपने स्टैंडर्ड्स पर खुद को देखती है, और यही आत्मस्वीकृति उसे भीतर से मजबूत बनाती है। समझदार औरत अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाती है जो उसे समझते हैं, जो उसे सम्मान देते हैं और जो उसकी शांति का ध्यान रखते हैं। बाकी लोगों के लिए वो खुद को उपलब्ध नहीं रखती, क्योंकि उसने सीख लिया होता है हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे खुद खुलते हैं जब तुम सही जगह खड़ी होती हो। यही तीसरा रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो खुद को साबित करने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। पार्ट 4। जो औरत सच में समझदार होती है वो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानती है। जिंदगी हर किसी को कभी न कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते। यही वो जगह होती है जहां समझदार औरत बाकी सबसे अलग दिखाई देती है। वो मुश्किल आने पर सबसे पहले खुद को नहीं तोड़ती, वो हालात को दोष नहीं देती, और वो खुद को कमजोर मानकर बैठ भी नहीं जाती। वो रुकती है, सांस लेती है और सोचती है, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है? क्योंकि समझदार औरत जानती है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। वो पैनिक में बड़े फैसले नहीं लेती, वो गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़ती, वो दुख में खुद को खत्म नहीं करती। वो समय को अपना काम करने देती है, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया होता है जो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं वो ज्यादातर गलत दिशा में ले जाते हैं। समझदार औरत अपने शब्दों पर काबू रखती है। जब मन बहुत भारी हो तो भी वो बातें नहीं कहती जो बाद में वापस नहीं ली जा सकती। वो जानती है एक गलत शब्द सालों की मेहनत मिटा सकता है, इसलिए वो चुप रहना सीख लेती है। और ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये मैच्योरिटी होती है। समझदार औरत अपने दुख को सबके सामने नहीं खोलती। वो हर किसी से सहानुभूति नहीं मांगती। वो हर किसी के सामने अपनी कमजोरियां नहीं रखती, क्योंकि वो जानती है हर शोल्डर सहारा देने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए सुनते हैं, इसलिए वो अपनी भावनाओं को सेफ जगह पर प्रोसेस करती है, कभी खुद से बात करके, कभी लिखकर, कभी चुपचाप सोचकर। और यही प्राइवेट हीलिंग उसे अंदर से मजबूत बनाती है। समझदार औरत खुद को विक्टिम नहीं बनाती। अगर कुछ गलत हो जाए तो वो ये नहीं कहती मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो पूछती है मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। और ये सवाल उसकी सोच को ऊपर उठा देता है। वो अपने बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखती है, क्योंकि वो जानती है
थका हुआ शरीर और परेशान दिमाग गलत फैसले लेते हैं, इसलिए वो आराम को आलस्य नहीं मानती। वो खुद को रिचार्ज करने को कमजोरी नहीं समझती। वो सोती है, ठहरती है और खुद को फिर से खड़ा होने का मौका देती है। समझदार औरत खुद से कठोर नहीं होती। वो गलती करे तो खुद को सजा नहीं देती। वो खुद से कहती है, ठीक है, मैं सीख रही हूँ, और यही सेल्फ कंपैशन उसे आगे बढ़ने देता है। वो जानती है, जो औरत खुद को माफ नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ पाती। समझदार औरत हर मुश्किल को अपनी पहचान नहीं बना लेती। वो ये नहीं कहती, मेरी जिंदगी ही ऐसी है। वो जानती है, ये सिर्फ एक फेज है, पूरी कहानी नहीं। इसलिए वो उम्मीद नहीं छोड़ती। वो खुद पर भरोसा नहीं खोती। भले ही हालात अभी उसके पक्ष में ना हों, लेकिन वो जानती है कि वो खुद अपने पक्ष में खड़ी है, और यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। यही चौथा रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानती है। पार्ट 5, जो औरत सच में समझदार होती है वो खुद को सबसे पहले चुनती है। समझदार औरत का ये रहस्य अक्सर लोगों को गलत लग जाता है, क्योंकि जब कोई औरत खुद को चुनती है तो दुनिया उसे सेल्फिश कहने लगती है। लेकिन समझदार औरत इस लेबल से डरती नहीं। वो जानती है, अगर वो खुद को हर बार आखिरी रखेगी तो एक दिन खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो खुद को पहले चुनती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की परवाह नहीं करती। इसका मतलब ये है कि वो खुद की परवाह करना सीख चुकी है। वो समझ चुकी होती है कि उसकी एनर्जी सीमित है, उसका समय सीमित है और उसका मन भी सीमित है। इसलिए वो हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहती। समझदार औरत अपनी ज़रूरतों को कमज़ोरी नहीं मानती। अगर उसे आराम चाहिए तो वो आराम करती है। अगर उसे अकेलापन चाहिए तो वो अकेले रहती है। अगर उसे ना कहना है तो वो गिल्ट के बिना कहती है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है, खुद को थकाकर दूसरों को खुश करना समझदारी नहीं होती। वो अपने बाउंड्रीज को स्पष्ट रखती है। वो ये नहीं सोचती, अगर मैं मना कर दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। वो सोचती है, अगर मैंने खुद को इग्नोर किया तो मैं खुद को कैसे देखूंगी। और यही सवाल उसे हर बार सही फैसला लेने में मदद करता है। समझदार औरत अपनी खुशी को परमिशन पर नहीं रखती। वो खुश होने के लिए किसी के अप्रूवल का इंतजार नहीं करती। वो अपनी खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढ लेती है, शांति में, रूटीन में, खुद के साथ बिताए समय में। और यही सिंपल खुशी उसे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। वो कंपैरिजन से दूर रहती है। वो दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम नहीं आंकती, क्योंकि वो जानती है हर इंसान की जर्नी अलग होती है और हर जर्नी का समय अलग होता है। समझदार औरत अपने आप को हर रोल में नहीं बांधती। वो सिर्फ किसी की बेटी, पत्नी या दोस्त नहीं होती। वो पहले एक इंसान होती है, अपनी सोच के साथ, अपनी पसंद के साथ, अपनी पहचान के साथ। और वो इस पहचान को किसी रिश्ते के लिए कुर्बान नहीं करती। जब उसे किसी रिश्ते में खुद को छोटा करना पड़े तो वो रुक जाती है। वो लड़ती नहीं, वो साबित नहीं करती, वो बस धीरे से पीछे हट जाती है, क्योंकि वो जानती है जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वो रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं। समझदार औरत अपने जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती। वो बस बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करती है, और बैलेंस तभी आता है जब इंसान खुद को सेंटर में रखे। वो ये मान चुकी होती है कि हर किसी को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है खुद के साथ ईमानदार रहना, और यही ईमानदारी उसे अंदर से मजबूत बनाती है। यही पांचवा रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो सबसे पहले खुद को चुनती है। पार्ट 6, जो औरत सच में समझदार होती है वो लोगों को पढ़ना जानती है, लेकिन सब कुछ नहीं बताती। समझदार औरत की एक बहुत गहरी खूबी होती है, वो लोगों को समझ लेती है लेकिन खुद को पूरी तरह खोलती नहीं। वो सुनती ज्यादा है, बोलती कम है, और यही वजह है कि उसे बहुत कुछ दिख जाता है जो दूसरों की नजर से छूट जाता है। वो किसी इंसान को उसकी बातों से नहीं, उसके व्यवहार से पढ़ती है। कौन कब बदलता है, कौन मुश्किल में साथ रहता है और कौन सिर्फ सुविधा के समय पास आता है, ये सब वो चुपचाप नोटिस करती है। लेकिन वो हर ऑब्जर्वेशन पर रिएक्ट नहीं करती। वो हर सच्चाई सामने नहीं रखती, क्योंकि उसने समझ लिया होता है
हर सच बोलना जरूरी नहीं होता और हर बात बताना समझदारी नहीं होती। समझदार औरत जानती है कि हर इंसान उसकी गहराई संभाल नहीं सकता, इसलिए वो हर किसी को अपने मन के अंदर नहीं आने देती। वो सिलेक्टिव होती है, किससे क्या कहना है, कितना कहना है और किसे कुछ भी नहीं कहना। वो ये गलती नहीं करती कि सामने वाला जैसा पूछे वो वैसा ही सब बता दे, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कुछ सवाल जानने के लिए नहीं, कमजोरी ढूंढने के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए वो अपनी बातें सोच समझ कर रखती है। वो मिस्ट्री बनाने के लिए चुप नहीं रहती, वो सेफ्टी के लिए चुप रहती है। समझदार औरत अपने प्लान्स सबको नहीं बताती, अपने सपने हर किसी से शेयर नहीं करती, अपने डर और दर्द हर जगह नहीं खोलती, क्योंकि उसने देखा होता है हर ताली बजाने वाला खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। इसलिए वो अपने इनर वर्ल्ड को प्रोटेक्टेड रखती है। वो शैलो बातें कर सकती है, लेकिन शैलो इंसान नहीं बनती। लोग अक्सर सोचते हैं कि वो बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो बस स्ट्रैटेजिक साइलेंस में जी रही होती है। समझदार औरत अपनी इंटेलिजेंस शो ऑफ नहीं करती। वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्मार्ट नहीं बनती। वो स्मार्ट होती है क्योंकि उसने लोगों से चोट खाकर सीख लिया होता है। वो हर किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन हर किसी पर शक भी नहीं पालती। वो ऑब्जर्व करती है, टाइम देती है और फिर फैसला करती है। इसीलिए उसके रिश्ते धीरे बनते हैं लेकिन टिकाऊ होते हैं। वो इमोशनल बातें हर किसी के सामने नहीं करती। वो रोती भी है तो अकेले में, क्योंकि वो जानती है हर शोल्डर सहारा देने के लिए नहीं होता। कुछ शोल्डर्स सिर्फ क्यूरियोसिटी रखते हैं। इसलिए वो अपनी वल्नरेबिलिटी को बहुत संभाल कर दिखाती है। वो खुद को मिस्टीरियस दिखाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन नेचुरली मिस्टीरियस बन जाती है, क्योंकि जो इंसान सब कुछ नहीं बताता वो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। समझदार औरत लोगों को पढ़कर उनसे वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो डिजर्व करते हैं, ना ज्यादा ना कम। और यही बैलेंस उसे इमोशनली सेफ रखता है। वो जानती है सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं और हर किसी को सब कुछ जानने का हक नहीं। यही छठा रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो लोगों को समझती है लेकिन खुद को सीमित रखती है। पार्ट 7। जो औरत सच में समझदार होती है वो अकेली होने से नहीं डरती। समझदार औरत का सबसे बड़ा और सबसे गलत समझा जाने वाला सच ये होता है कि वो अकेली होने से नहीं डरती। दुनिया अक्सर अकेलेपन को कमजोरी समझ लेती है। लोग मान लेते हैं कि जो अकेली है वो दुखी है, लेकिन समझदार औरत इस सोच से बहुत आगे निकल चुकी होती है। वो जानती है अकेलापन और खुद के साथ रहना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अकेलापन तब महसूस होता है जब इंसान लोगों के बीच होकर भी खुद को खोया हुआ पाए, लेकिन समझदार औरत खुद के साथ रहना जानती है। उसे हर समय किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती ताकि वो ठीक महसूस करे। उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि वो खुश है। वो अपनी सोच, अपने मन और अपनी शांति के साथ बैठ सकती है, और यही एबिलिटी उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। समझदार औरत अकेले रहकर खुद से भागती नहीं। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती ताकि सवालों से बच सके। वो सवालों का सामना करती है, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या ठीक नहीं लग रहा, मुझे कहाँ बदलना है। और ये सवाल उसे डराते नहीं, उसे साफ करते हैं। इसलिए वो खुद के साथ रहना सजा नहीं मानती, बल्कि अवसर मानती है। समझदार औरत अकेले रहने के डर से गलत रिश्तों में नहीं रुकती। वो ये नहीं सोचती कुछ भी हो बस कोई तो साथ हो। वो सोचती है सही साथ हो, नहीं तो मैं खुद के साथ ठीक हूं। और यही सोच उसे डेस्परेशन से बचाती है। वो किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं रहती क्योंकि बाहर अकेली रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने अकेले रहना सीख लिया होता है। और जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वो मजबूरी से किसी के साथ नहीं रहता। समझदार औरत अपने अकेलेपन को खालीपन नहीं बनाती। वो उस समय को खुद को समझने में, खुद को सुधारने में और खुद को मजबूत बनाने में लगाती है। वो अपने अकेले समय में खुद से दोस्ती करती है, और खुद से दोस्ती दुनिया की सबसे मजबूत दोस्ती होती है। समझदार औरत कंपैरिजन से दूर रहती है। वो दूसरों की सोशल लाइफ देखकर अपनी जिंदगी को कम नहीं आंकती, क्योंकि वो जानती है हर इंसान की जर्नी अलग होती है
और हर जर्नी का समय अलग होता है। वो दूसरों की हंसी देखकर अपनी शांति को कम नहीं समझती, क्योंकि उसने सीख लिया होता है शोर में दिखने वाली खुशी हमेशा असली नहीं होती। समझदार औरत अपनी कंपनी को बहुत कीमती मानती है, इसलिए वो हर किसी को अपनी कंपनी नहीं देती। वो जानती है अगर कोई उसकी शांति में वैल्यू नहीं जोड़ता तो वो उसे इनवाइट नहीं करेगी, और ये सोच उसे एरोगेंट नहीं बनाती, उसे सिलेक्टिव बनाती है। वो अकेली होती है लेकिन लोनली नहीं होती। वो चुप रहती है लेकिन खाली नहीं होती। वो कम दिखती है लेकिन कमजोर नहीं होती। यही वजह है कि उसकी प्रेजेंस रेयर होती है। लोग जब उसके पास आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान के सामने हैं जो खुद में कंप्लीट है, और कंप्लीट इंसान हमेशा आकर्षक होता है। समझदार औरत जानती है जो खुद के साथ ठीक है उसे दुनिया आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकती, और यही वजह है कि वो रिश्तों में भी पावर के साथ खड़ी रहती है। वो जुड़ती है लेकिन बंधती नहीं। वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो साथ देती है लेकिन डर से नहीं। और यही आखिरी रहस्य है उस औरत का जो सच में समझदार होती है। वो अकेली होने से नहीं डरती, क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया है। अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो अब तुम ये समझ चुकी हो कि समझदार औरत शोर नहीं करती। वो सबसे आगे खड़ी होकर खुद को साबित नहीं करती। वो हर बात का जवाब देकर खुद को सही नहीं ठहराती। उसकी ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके फैसलों में होती है। वो जानती है कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब किसी चीज को चुपचाप छोड़ देना है। इस सीरीज में बताए गए 7 रहस्य कोई ट्रिक्स नहीं थे, ये कोई शॉर्टकट्स नहीं थे। ये वो सोच थी जो समय के साथ बनती है, अनुभव से, गलतियों से और खुद को समझने से। समझदार औरत परफेक्ट नहीं होती लेकिन अवेयर होती है। वो गिरती है लेकिन खुद को वहीं नहीं छोड़ती। वो अकेली होती है लेकिन खाली नहीं होती। वो शांत होती है लेकिन कमजोर नहीं होती। अगर इन बातों में से एक भी बात तुम अपनी जिंदगी में उतार लो तो धीरे धीरे तुम खुद में फर्क महसूस करोगी। कम कंफ्यूजन, कम डर, कम रिग्रेट और ज्यादा क्लैरिटी। याद रखना, असली समझदारी लोगों को इम्प्रेस करने में नहीं, खुद के साथ ईमानदार रहने में होती है। और जो औरत खुद के साथ ईमानदार हो जाती है वो दुनिया के सामने अपने आप मजबूत खड़ी हो जाती है,